1947 में इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल गए, हिंदुओं को क्या मिला? तो आप सेकुलर राष्ट्र। इससे डर है आप? जो भारत के चारों तरफ शत्रु हैं और सबसे बड़ा शत्रु भारत के भीतर है, असुरक्षा उससे है। हिंदू होना गुनाह नहीं होना चाहिए इस भारत में। हरिद्वार में कहा गया तो हिंसा ही शब्द है। देखिए अहिंसा परमो धर्म। उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। इग्नोर मत करो, हम स्वीकार करेंगे अपने विचार। सुनिए, हरिद्वार में जो भी बात कही है वो एक दुखी अंतःकरण से भावावेश में आकर के कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से कही है। तिरंगा झंडा नहीं। आप चाहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण हो, देश का, लेकिन युवा जो है प्रदर्शन करते हैं, आप साथ क्यों नहीं आते? हम सबके साथ हैं। किसने कहा हम साथ नहीं आते? बिना सूचना के, बिना निमंत्रण के तो हम भगवान के पास भी नहीं जाएंगे। भगवान भी हमें निमंत्रण दे के बुलाएगा, हाँ भाई तेरा जीवन पूरा हो लिया। एकमात्र उद्देश्य है कि भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। यद्यपि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि 1947 में देश का जो विभाजन हुआ था वो धार्मिक आधार पर हुआ था और पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में उदित हुआ था। तो भारत मौलिक रूप से हिंदू राष्ट्र है, अब इसको संवैधानिक रूप से भी घोषित किया जाना चाहिए। के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अक्सर राजनीति में हिंदू मुस्लिम ज्यादातर होता है। ये राजनीति, हम लोग राजनीतिक नहीं है, हमारा कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम केवल राष्ट्र के सुरक्षा के लिए, सनातन धर्मियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि सनातन धर्मियों की जो जनसंख्या है वो 1 अरब से ज़्यादा है। भारत की 80% आबादी जो है हिंदू है। दुनिया के 94% जो हिंदू हैं वो भारत में रहते हैं और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदू है, जिसके स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए भारत का हिंदू राष्ट्र घोषित होना बहुत जरूरी है। और हमारा किसी विरोध नहीं है। चुनाव करीब होते जब भी ये बातें नहीं, ये चुनाव नहीं, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। ये तो संयोग की बात है कि चुनाव अब है आगे, हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। चुनाव तो ये तो भारत है, यहाँ पूरे वर्ष हमेशा चुनाव ही होते रहते हैं। कभी लोकसभा का होता रहता है, कभी विधानसभा का होता रहता है, कभी कोई होता रहता है, कभी कोई। हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने एक बात कही कि सुरक्षा जी, तो किससे डर है आप? जो भारत के चारों तरफ शत्रु हैं और सबसे बड़ा शत्रु भारत के भीतर है, असुरक्षा उससे है। कौन सा शत्रु, कौन है? आप तो जानते होंगे ना। अराजक तत्व, सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग विनाश कर रहे हैं। हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं है, किसी समाज से विरोध नहीं है। सभी देशों में सभी जातियों के लोग रहते हैं। भारत में जैसे रहे वैसे हम भी रहेंगे, वो भी रहेंगे, सभी रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है, मगर भारत का हिंदू राष्ट्र घोषित होना बहुत जरूरी है। वरना फिर पाकिस्तान क्यों बनाया था? एक सवाल हर जगह पूछा जाता है जी, फायदा क्या मिले? अभी हिंदू राष्ट्र हो जाए तो हमें क्या, आपको क्या फायदा मिले? मुझे तो कोई फायदा नहीं चाहिए। आपको फायदा चाहिए तो आप उठाओ। जैसे लोग वो भाषा नहीं बोल पाएंगे, ये जो बोलते फायदा मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। हिंदू होने की वजह से नीचा नहीं देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? हम इतना ही फायदा चाहिए कि हिंदू होना गुनाह नहीं होना चाहिए इस भारत में। हमें सम्मान चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। पाल घर में मेरे साधु मारे नहीं जाएंगे हिंदू साधु होने की वजह से। ये फायदा चाहिए भारत में हिंदू राष्ट्र होने का। संविधान तो आपको हक देता है लड़ाई लड़ने की ना। संविधान, अपने उस संवैधानिक हक के कारण ही हम संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत ही इस मांग को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं सरकार से। अच्छा ये बताइए, लड़ाई आप लोगों की कब से है? हमारी लड़ाई तो कभी से नहीं है, हमारी तो केवल मांग है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। कब से है मांग? हमारी मांग तो 1947 से है जी। आपका संगठन ये है तब से? साधु महात्मा जो है था, हमारा राम राज्य परिषद था, जिसे विलय किया गया था जनसंघ में। तो राम राज्य परिषद की मांग तभी से थी और जनसंघ के साथ मर्जर हुआ था और जनसंघ की मांग तभी से है। और उसके बाद आपको पता है जनता पार्टी में हिंदू महासभा पहले से ही है। जब आपकी मुस्लिम लीग बनी थी, जब उन्होंने मुस्लिम देश की मांग रखी थी, तभी से बोनाफाइड या डे फैक्टो जिसे आप कहते हैं, हमारी मांग तो अपने आप हो गई थी ना। कि जब वो मांग रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र, तो किसके अगेंस्ट मांग रहे हैं? हिंदू राष्ट्र के अगेंस्ट। तो मांग हमारी हमसे पहले उन्होंने कर दी थी कि हिंदू राष्ट्र वो देंगे हमें, लेकिन दिया नहीं। एक बात है, जैसे इन्होंने कहा कि हिंसा नहीं करना चाहते, सही बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हरिद्वार में कहा गया
हिंसा ही शब्द है। देखिए अहिंसा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। उनसे उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। इग्नोर मत करो, हम स्वीकार करेंगे, अपने विचार है। सुनिए करेंगे, सुनिए एक एक करके सुनिए। हिंदू सुन लीजिए सैनी जी, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं रहा है। हिंदुओं ने पहले से कभी कोई हिंसा नहीं की है। हरिद्वार में जो भी बात कही है वो एक दुखी अंतःकरण से भावावेश में आकर के कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से कही है, ऐसा नहीं है। हिंदुओं ने कभी हिंसा की नहीं। हिंदू तो हमेशा हिंसा से पीड़ित होता आया है। ये सवाल उनसे हिंदू तो खुद पीड़ित हुआ, हिंदुओं के ऊपर तो हिंसा की गई है ना। हिंदुओं के ऊपर तो हमेशा से हिंसा होती आई है, चाहे औरंगजेब के समय से देख लीजिए, बाबर के समय से देख लीजिए, चाहे कश्मीर में देख लीजिए, चाहे वर्तमान में आसाम और पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। हिंदुओं ने कभी हिंसा नहीं की। हिंदू तो हिंसा का शिकार हुआ है। और आप हरिद्वार की जो बात कर रहे हैं वो मानते हैं ना कि अहिंसा से देश को नुकसान होगा, मानते हैं इस बात जी। अहिंसा से हिंसा से देश को नुकसान होगा। हाँ, अहिंसा से, ऐसी अहिंसा से देश को नुकसान होगा जो अहिंसा अंधी है, जो विवेकहीन है। हिंसा को अहिंसा हमें ये नहीं सिखाती कि हम आत्मरक्षा करना छोड़ दें। अहिंसा कभी हमें ये नहीं सिखाती कि कोई हमें आकर के एक चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दें। अहिंसा हमें ये सिखाती है कि पहले से हम किसी को न छेड़ें, लेकिन कोई अगर हमें छेड़ने आए तो हम उसको भी न छोड़ें। ये अहिंसा का सच्चा सिद्धांत है। एक सवाल है, यहाँ पे लिखा है संयुक्त हिंदू धर्म संसद। तो ये हिंदू धर्म संसद से आप मतलब हमें थोड़ा ये हमारा एक विचार है। संयुक्त का मतलब हमारे जॉइंट। संयुक्त में सब जातियां आ गई। एक हमारा सामूहिक विचार है। कौन सी जातियां? सभी आ गई, कौन सी? सभी हिंदुओं में जितने भी हैं, जो हिंदुओं से संबंधित है, वो जाती है मैडम इसमें, जो सनातनी है, सारी जो सनातनी है। हाँ, सनातन को मानने वाले, जो सनातन को मानने वाले। राम तो मेरे पूर्वज भी हैं, आपके भी हैं, इनके भी हैं। किसके पूर्वज नहीं है राम? जो राम को मानता है वो सनातनी है। हिंसा हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा किसी से विरोध नहीं है, ना सरकार से ना किसी जाति से। हम तो सबको साथ लेकर अपनी मांग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण कर रहे हैं। अपने मौलिक अधिकार के अंतर्गत संविधान की धारा 14 से 21 तक जो हमारे अधिकार है उसके तहत मांग कर रहे हैं। अब नहीं, जने कब से करते आ रहे, करते रहेंगे। ये चिराग है, बुझता रहेगा, फिर जलाएंगे बार बार। अच्छा, एक सवाल आपसे जी। सोशल मीडिया पे ये सवाल किया जाता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, युवा जो सवाल करते हैं, जी। क्या फायदा क्या होगा युवाओं को? क्या अरे भाई लाल चौक पर तिरंगा झंडा नहीं पेड़ फूट बताओ बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? सरकार सुनो, कर रहे हैं। हम अपने धार्मिक सम्मान की, अपनी पहचान की लड़ाई के लिए खड़े हैं। ठीक है। जो हमारा धर्म अधिकार है, बिल्कुल। संविधान ने हमें धर्म अधिकार नहीं दिया, तो फिर हमारी मांग करना गलत है क्या? बिल्कुल, वही तो पूछ रहा हूँ, इससे फायदा क्या होगा? इसका फायदा हम सम्मान से जी रहेंगे। हमारी जो बेटे लव जिहाद का शिकार हो रही है वो बचेंगी। सुनो, जगह जगह जो धर्मांतरण हो रहे हैं लालच देके, वो रुकेंगे। हमारे साधु संत समाज शान के साथ मस्तक उठा के चलेंगे। और एक बात और है, हिंदू कहीं भी अराजकता नहीं फैलाता, अशांति नहीं फैलाता। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो भारत में शांति शांति होगी। बिल्कुल शांति। हाँ, हिंदू सांप्रदायिक नहीं है। हिंदू राष्ट्रवादी सरकार है, आपकी बात तो मान लेनी चाहिए। जब भी तो आग्रह कर रहे हैं हम सरकार से, जब भी आग्रह कर रहे हैं। जब आप 370 हटा सकते हो, किसानों की मांग मान सकते हो, राम मंदिर बना सकते हो, रोहिंग्याओं को बसा सकते हो, तो हमारी मांग भी मानो। क्यों नहीं मानी जा रही? वजह क्या? क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे पास मांग करने का अधिकार है। मांग मानना न मानना उनकी मर्जी है। क्या लगता है हम क्रिएट कर रहे हैं ना, मानेंगे जरूर मानेंगे। बात को झुकेगी? हम किसी हम किसी को झुकाने नहीं आए। हाँ, फिर मांग किससे कर रहे हो? मांग भारत सरकार से। तो सरकार को झुकना पड़ेगा ना। हम क्यों कहें झुकना पड़ेगा? अगर मैं आपकी बात मान लूं तो मुझे झुकना नहीं होता। ये मेरा व्यवहार है, झुकना व्यवहार में है। किसी को दबाना झुकना नहीं होता। बेटे की हमारा फर्ज, पिता मांगे तो पिता का झुकना होता है। देखो हमारी 54 साल की उम्र है। हम विद्रोह करने वाले नहीं है, बागी लोग नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं, करते रहेंगे। अगर कोरोना काल की वजह से हमें परमिशन नहीं मिली, हम बार बार आएंगे, एक बार नहीं। हमारा काम है समाज को संगठित करना, जागृत करना। समाज खड़ा होगा तो सरकार मानेगी। इनसे कर लेते हैं। एक सवाल ये है कि जैसे आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो आपकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी संख्या भारत में ज़्यादा है। यहाँ प्रदर्शन में आपके साथ शामिल होना चाहिए लोगों को, लेकिन बहुत कम लोग हैं आप लोग। दरअसल क्या है भाई जी, हम लोगों में केवल एक छोटी सी कमी है कि हम जागरूक नहीं है। हम अपने धर्म का पूरी तरह से पालन नहीं करते। जिस दिन हम अपने धर्म का पालन करेंगे उस दिन यहाँ जगह नहीं मिलेगी। तो फिर ये आप में से सारे लोग हिंदू हैं। आप में से कितने लोग प्रतिदिन धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं?
कितने लोगों ने चोटी रखी है, कितने लोग तिलक लगाते हैं। जिस दिन आप धर्म ग्रंथ पढ़ने लगेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इस धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। आप संयुक्त धर्म की बात कर रहे हो, लेकिन जब चुनाव आता है तो जातियों में बढ़ जाते हैं। मैं आपको अभी 1 मिनट एक सवाल करूंगा छोटा सा, और आप स्वयं ही जवाब दे देंगे। मुझे नहीं पता आप किस कास्ट के हैं, क्या आपके सारे मित्र आप ही की कास्ट के हैं? नहीं है, इसका मतलब आप व्यक्तिगत रूप से जातिवाद नहीं मानते। आपके कोई भी घर में समारोह होता है, शादी हो, ब्याह हो या कोई भी कार्यक्रम हो, क्या एक ही जाति लोग शामिल होते हैं? क्या होते हैं? नहीं होते। यानी कि हम सामाजिक रूप से जातिवाद नहीं मानते। तीसरा हमारा एक और कल्चर है। मेरी बेटी वीर बजरंगी, मेरी बेटी जिस गांव में ब्याही है, मेरे गांव की कोई भी बहन, बेटी, भुआ, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, आज भी हम उसे सम्मान दे के आते हैं। यानी कि सामाजिक रूप से हम कोई भी व्यक्ति जातिवाद नहीं मानता। अब जातिवाद कब होता बताता हूं आपको। जिस दिन चुनाव होता है, जब चुनाव की डेट शुरू होगी तब बताया जाता है ये कैंडिडेट ब्राह्मण है, जाट है, गुर्जर है, जो भी बिरादरी का है, केवल तब। और जैसे ही वो चुनाव चलेगा, जब तक खूब एक मिनट इसका जवाब दे दूं, 1 मिनट में बता, स्टेज से भी कहते हैं, वही बताता हूँ, वो अपनी जाति बताते हैं। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, अलग नहीं बता रहा। उसके वो बताएगा, उस समय ब्राह्मण सभा भी होगी, राजपूत सभा भी होगी, अग्रवाल सभा भी होगी। चुनाव में सब कुछ होगा। चुनाव समाप्त होने के बाद जो कैंडिडेट बन गया वो सबका होता है फिर। और जो 1 मिनट आप सवाल करना, उसके बाद क्या होगा? जो मित्र होंगे उसके काम होंगे, जिससे उस विधायक के संबंध है, या जिसको कहीं ना कोई आर्थिक लाभ देगा तो उसके काम होंगे। फिर वही जाति वाला उसको गाली देगा, अगली बार वोट मांगने आएंगे तो देखेंगे। तो जातिवाद केवल राजनीति में है, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से कोई जातिवाद नहीं है। बिल्कुल सवाल है कि आप चाहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण हो, देश का, लेकिन युवा जो है प्रदर्शन करते हैं, आप साथ क्यों नहीं आते? हम सबके साथ हैं। किसने कहा हम साथ नहीं आते? पीछे बैठे बिना सूचना के, बिना निमंत्रण के तो हम भगवान के पास भी नहीं जाएंगे। भगवान भी हमें निमंत्रण दे के बुलाएगा, हाँ भाई तेरा जीवन पूरा हो लिया, पूरा हो लिया। भाई हमें जब कोई सूचना नहीं होगी, हम अपने आप पीछे पीछे क्यों भागेंगे? जिसे जरूरत है वो सूचना दे, हम पहुंचेंगे। अगर कोई सूचना देगा तो पहुंचेंगे, कोई निमंत्रण देगा। निर्माण में अगर लोग आगे बढ़ना चाहता है तो उसको सूचना की क्या जरूरत है? उसको बढ़ना चाहता बिना जानकारी के कैसे कोई पहुंच जाएगा? इन भाइयों की जानकारी थी, हम यहाँ आ गए। अब हमने सबका ठेका थोड़े ना ले लिया कि भाई आप अपने घर में फंक्शन कर रहे हो, हम बिना फंक्शन के, बिना सूचना के आपके घर पहुंच सकते हैं क्या? आप निमंत्रण दोगे तो आएंगे। जब तक सूचना नहीं मिलेगी, बिना सूचना के, जानकारी के कैसे पता आंदोलन है किसी का? एक मिनट सैनी साहब, किसी का जब कोई बताया जाएगा तभी तो कोई शामिल होगा। आपको सूचना मिली तो आप आए, बिना सूचना के तो आप नहीं आए ना। अब बताइए और क्या पूछा? 13 महीने संघर्ष किया था, तब जाके सरकार ने बात सुनी थी। हाँ, आप कब तक करेंगे? जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आपकी जो मांग है उससे तो मतलब संविधान बदलने वाली बात है ना। संविधान हमारी मांग है, बिल्कुल जायज है। 1947 में इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल गए, हिंदुओं को क्या मिला? तो आप सेकुलर राष्ट्र। जबकि हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र मिलना चाहिए। और हमारी मांग बिल्कुल जायज है। हमारे संविधान के, हमारे धर्म के अनुसार बिल्कुल राइट बनता है हमारा कि हम अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपनी मांग करें कि हमारे धर्म का भी एक राष्ट्र होना चाहिए। भाजपा सरकार धर्म के अनुसार नहीं चल रही है क्या? आप ऐसा मानना है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना धर्म है। धर्म का अर्थ बता दूं मैं आपको, पहले तो उसको समझ लें। श्रेष्ठ सिद्धांतों के नियमों का पालन ही धर्म है। पानी का धर्म है प्यास बुझाना, पेड़ का धर्म है छाया देना, फल देना, ये पेड़ का धर्म है। शिक्षक का धर्म है बच्चों को शिक्षा देना। ऐसे ही हर व्यक्ति का अपना धर्म है, वो उसका पालन कर रहा है। ये सरकार है, वो धर्म के साथ, वो अपने धर्म का पालन कर रही है। हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही? हमारे हिसाब से ही चल रही है, लेकिन थोड़ा सा मांग की जरूरत। जैसे एक प्रजा अपने राजा से कोई डिमांड करता है तब राजा सुनती है ना, सुनता है ना राजा। ऐसे ही प्रशासन सुनता है, सरकार सुनेगी। एक बात और है, जैसे एक बेटा अपने बाप से कहेगा कि मुझे ये स्कूल की फीस चाहिए या वर्दी चाहिए या खेल के लिए कोई अपना
चाहे वो कोई भी आइटम है, एक बात और है, एक बात और है, डिमांड करनी पड़ती है। सुनो, हम सरकार के प्रवक्ता नहीं है, सुनो, हम सरकार के प्रवक्ता नहीं है, हम सरकार के गुण दोष तय नहीं करने के, सरकार के विरोध में तो नहीं, हम अपनी मांग के समर्थन में, हम अपनी मांग के समर्थन में है। आंदोलन का मतलब होता है अपनी मांगों को ये एक विचार है, हमारा फर्ज अपनी मांग रखना है, हम किसी का विरोध करने नहीं आए।